जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। घनश्याम चरित्र की अगली लीला है काशी में विद्वत सभा। बाल प्रभु घनश्याम उम्र के 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुके थे। उन्हीं दिनों चंद्र ग्रहण का अवसर आया। चंद्र ग्रहण पर पंडित धर्मदेव जी ने काशी में गंगा स्नान करने हेतु जाने का निर्णय किया। अपने अन्य सगे संबंधियों को बुलाकर धर्मदेव जी काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने गंगा तट पर स्थित गोमठ में निवास किया। उन दिनों पंडित धर्मदेव जी की प्रतिष्ठा एक विद्वान के रूप में थी। काशी के विद्वानों को जब यह समाचार मिला कि धर्मदेव जी काशी में पधारे हैं, तो वे भी सभी उनसे मिलने के लिए गोमठ में आने लगे। धर्मदेव जी जहाँ भी जाते वे अपने पिताश्री के साथ ही होते थे। उन्हें देखकर सभी विद्वान लोग सोचने लगे कि धर्मदेव जी के घर तो साक्षात बृहस्पति पधारे हैं। गोमठ में पधारने वाले सभी विद्वानों ने पंडित धर्मदेव जी की अध्यक्षता में एक धार्मिक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया। धर्मदेव जी ने अपनी सहमति प्रदान की। उक्त सभा में भिन्न भिन्न संप्रदाय से संबंधित भिन्न भिन्न मतों वाले अनेक विद्वान पधारे हुए थे। अद्वैतवादी पंडितों ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, सब कुछ ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा ही सत्य है, उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। नहीं, दैवाती पंडितों ने कहा, ब्रह्मा, जीव और जगत सब कुछ सत्य है। इस विवाद का अंत होने वाला नहीं था। सभी लोगों को ऐसा लगा कि घनश्याम जैसा ऐश्वर्यवान बालक किस मत का प्रतिपादन करते हैं, उसे समझिए। उनके वचन प्रामाणिक माने जाते हैं। सभी लोगों की विनती पर पंडित धर्मदेव जी की आज्ञा से बाल प्रभु घनश्याम ने शास्त्रार्थ की रचना अपने हाथों में ले ली। उन्होंने वेद की श्रुतियों के गहन अर्थों को इतना सुंदर और सहज ढंग से समझाया कि सभी विद्वान दंग रह गए। गंगा के अविरत प्रवाह की भांति बाल प्रभु घनश्याम ने शास्त्राधारित प्रमाणों से अपने मौलिक तत्व ज्ञान का इतना सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बाल प्रभु के मुंह से सरस्वती बह रही थी। उस समय उसके स्वरूप में से प्रकट होते हुए प्रकाश को देखकर वहां बैठे हुए सभी लोगों को समाधि हो गई। प्रत्येक को घनश्याम के रूप में अपने अपने इष्ट देवता के दर्शन हुए। किसी को शंकराचार्य के रूप में, किसी को सदाशिव के रूप में, किसी को रामचंद्र के रूप में दर्शन हुआ, तो किसी को श्री कृष्ण की मधुर मुरली का स्वर घनश्याम की वाणी में से सुनाई पड़ा। उस समाधिस्थ अवस्था में सभी विद्वान लोग घनश्याम प्रभु का पूजन अर्चन करने लगे। यह दृश्य देखकर धर्मदेव जी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। अंत में बाल प्रभु घनश्याम ने पंडितों को समाधि अवस्था से जागृत किया। तब सभी ने गदगद कंठ से बाल प्रभु की स्तुति की और दंडवत प्रणाम किया। धर्मदेव जी का गौरव आज और भी बढ़ गया था। विद्वानों ने उनके भाग्य की प्रशंसा की। शास्त्रार्थ सभा में बाल प्रभु घनश्याम विजयी हुए और धर्मदेव जी के आनंद की सीमा न रही। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। घनश्याम जी की अगली लीला है भक्ति माता और धर्मदेव जी का देहावसान। बाल प्रभु घनश्याम अब 11 वर्ष के हो चुके थे। भक्ति माता एवं धर्मदेव जी अत्यधिक वृद्ध हो गए थे। कुछ दिनों के पश्चात भक्ति माता को बुखार आने लगा। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और शरीर कमजोर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कमजोरी के कारण अधिकतर बिस्तर में ही पड़ी रहती। एक दिन सायंकाल में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को अपने समीप बुलाया और कहा, मेरा रोग बढ़ता ही जा रहा है। समग्र शरीर में पीड़ा होती है। अब मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहूंगी। उन्होंने समीप में खड़े राम प्रताप और सुवासिनी से कहा, आप दोनों घनश्याम और इच्छाराम की देखभाल करना। घनश्याम और इच्छाराम, आप दोनों अपने बड़े भाई और सुवासिनी भाभी की आज्ञा अनुसार काम करना और एकता बनाए रखना। पंडित धर्मदेव जी तथा राम प्रताप जी ने पत्र पर लिखकर सभी सगे संबंधियों को बुला लिया, क्योंकि भक्ति माता का अंतिम समय समीप आ चुका था। उस समय बाल प्रभु घनश्याम ने भक्ति माता को श्रेष्ठ उपदेश दिया और चतुर्भुज नारायण के रूप में उन्हें दर्शन दिए। भक्ति माता घनश्याम की मूर्ति को ध्यान में रखकर लीन हो गई। कुछ देर के पश्चात वे अक्षरधाम को गमन कर गई। तीनों भाई और धर्मदेव जी और उनके सगे संबंधी और गांव के लोगों ने भक्ति माता की अंतिम क्रिया की। सभी ने दृढ़ निश्चय किया कि हम भक्ति माता की भांति ही सच्चे भक्त बनेंगे। भक्ति माता के धाम गमन के 6 महीने पश्चात पंडित धर्मदेव जी बीमार हो गए। वृद्धावस्था के कारण उन्हें अधिक थकान लगती थी। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। उन्होंने गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। पुत्रों को समीप बैठाकर
वे उनके मुंह से भागवत की कथा सुनते। एक दिन कथा समाप्ति के बाद धर्मदेव जी ने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। फिर राम प्रताप जी को कहा, देखो राम प्रताप, घनश्याम तो साक्षात भगवान है, उन्हें संसार से विरक्ति है, अतः उन्हें सदैव स्नेह और प्यार से रखना, कभी भी उन्हें कड़वी बातें मत कहना। मेरी तरह ही घनश्याम और इच्छाराम की देखभाल करना। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को परामर्श देते हुए कहा, आप दोनों छोटे भाई हमेशा अपने बड़े भाई राम प्रताप की आज्ञा में रहना। मेरी इतनी बातें सदैव ध्यान में रखना और उनका पालन करना। जिस समय धर्मदेव जी अपने पुत्रों को शिक्षा और परामर्श दे रहे थे, उसी समय घनश्याम ने अपने शरीर में से प्रकाश पुंज प्रकट किया। उस प्रकाश पुंज में धर्मदेव जी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम तथा श्री कृष्ण आदि भगवान के 24 अवतारों के दर्शन हुए। धर्मदेव जी का मन घनश्याम में ही लीन हो गया। बिस्तर पर लेटे ही उन्होंने हाथ जोड़कर उन्होंने घनश्याम से प्रार्थना की और अगले कुछ ही क्षणों में वे अक्षरधाम से धार गए। पंडित धर्मदेव जी के धाम गमन होते ही सर्वत्र शोक की लहर दौड़ गई। सभी ने धर्मदेव जी के शरीर को गंगाजल से स्नान कराकर विधि पूर्वक उनकी अंतिम क्रिया संपन्न की। उक्त अवसर पर गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया। सभी लोगों ने धर्मदेव जी के समान धार्मिक और सद्गुणी होने के लिए भगवान से प्रार्थना की। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। घनश्याम जी की अगली लीला है घनश्याम का गृह त्याग। भक्ति माता और धर्मदेव जी के धाम गमन के पश्चात बाल प्रभु घनश्याम का मन बहुत उदास हो गया। उनके मन में रह रहकर गृह त्याग करने की भावना प्रबल हो उठती। परिणाम स्वरूप एक दिन उन्होंने गृह त्याग कर वन में तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किया, परंतु घर से निकलने के लिए वे उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उसी दौरान एक दिन प्रातःकाल में घनश्याम अत्यधिक उदास हो गए। स्नान ध्यान करके वे अयोध्या के सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए। फिर घर वापस आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि बीच रास्ते में स्थित एक बगीचे में कुछ पहलवान कुश्ती दांव खेल रहे हैं। उन पहलवानों ने घनश्याम को आते हुए देखकर चारों ओर से उन्हें घेर लिया और आगे नहीं जाने दिया। उसके परिणाम स्वरूप घनश्याम ने अपना शरीर एक पहलवान की भांति बड़ा और शक्तिशाली बना दिया। वे उन पहलवानों के साथ अखाड़े में उतरे। कुश्ती का दांव खेलते हुए एक एक पहलवान को गोलाकार घुमा घुमाकर पटकने लगे। उन पहलवानों की हड्डी पसली टूट गई। किसी के भी मन में उठकर खड़ा होने की शक्ति ना थी। सभी पहलवान दर्द के मारे रोने और चिल्लाने लगे। उस घटना के बाद उन पहलवानों के माता पिता और सगे संबंधियों ने घनश्याम के बड़े भाई राम प्रताप जी से जाकर शिकायत करते हुए कहा कि हमारे पुत्रों को आपके घनश्याम ने मारा पीटा है। यह सुनकर राम प्रताप को ऐसा लगा कि अब घनश्याम को डांटना और फटकारना जरूरी है। यदि इसी तरह से उनके लिए शिकायतें आती रहेंगी तो वो गांव में हमारी बहुत बेइज्जती होगी। माता पिता नहीं है इसलिए घनश्याम उधम मचाता है, किंतु ऐसा नहीं चलेगा। यह सोचकर राम प्रताप जी ने घनश्याम को डांट लगाई। घनश्याम ने चुपचाप सब कुछ सुन लिया और अंत में कहा, बड़े भाई, आज के बाद मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। बस उसी क्षण का घनश्याम को इंतजार था और उन्होंने उसी समय गृह त्याग करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। सायंकाल में बड़े भाई राम प्रताप जी और सुवासिनी भाभी के साथ उन्होंने रात्रि का भोजन ग्रहण किया और बिस्तर पर जाकर लेट गए। दूसरे दिन अत्यंत ही भोर में लगभग 3:30 बजे घनश्याम बिस्तर से उठ गए। उस समय घर के अन्य सदस्य सो रहे थे। तब घनश्याम धीरे से अपना मुख्य सामान लेकर घर से बाहर निकल गए। स्नान करने के बहाने वे सरयू नदी की तरफ जाने लगे। उस समय घनश्याम ने अपने कमर में मूंछ की मेखला बांध रखी थी। शरीर पर मात्र एक छोटा सा वस्त्र और कौपिन धारण किया हुआ था। वे पीठ पर मृग चर्म और एक हाथ में माला लिए हुए थे। उनके दूसरे हाथ में पलाश का दंड था और कमंडल और भिक्षा पात्र तथा पानी छानने के लिए एक छननी थी। कंधे पर सभी शास्त्रों से निष्कर्ष रूपी गुटका बांधकर लटकाया हुआ था। गले में तुलसी की 2 लड़ियों वाली कंठी पहनी हुई थी। बाएं कंधे पर जनेऊ थी। गले में शालिग्राम और बाल मुकुंद के बटुए की पोटली बांधी हुई थी। उनके ललाट पर तिलक टीका शोभायान हो रहा था। सिर पर जटा बांधकर खुले पांव चले जा रहे थे। बाल प्रभु घनश्याम सरयू पार करके हिमालय में तप करने के लिए निकल पड़े। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। घनश्याम चरित्र की अगली लीला सुनने के लिए शब्दों में ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।